अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जी फॉल्स सीलिंग के बारे में। और जो हाउस मेकओवर का जो पार्ट 1 था, उसके बाद जो पार्ट 2 है वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ जो प्रीवियस वीडियोस मैंने शूट की हुई थी ड्राइंग रूम की, काम होने से पहले। जो वॉलपेपर यहाँ पे लगा हुआ था वो उतार चुके हैं अभी, और बाकी का जो काम है वो नेक्स्ट डे होगा। और दीवारें वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ जो अभी कंडीशन है। तो यहाँ पे जो है ना, ये शीट्स लगा के वॉलपेपर लगाया हुआ था तकरीबन 5 से 6 साल पहले, 2013 में आई थिंक हम लोगों ने मेकओवर किया था ड्राइंग रूम का। और उसके बाद से लेके अब तक जो है इसका कोई काम नहीं हुआ था ड्राइंग रूम में। विंडोज़ का कलर देख लें आप, जो साइड पे शीट्स लगी हैं वो, और सोफ़ाज़ वगैरह का भी तभी रेनोवेशन करवाया था। और अभी जो घर की है ना, हालत कुछ इस तरह है और सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो कहाँ से हमने स्टार्ट किया जी? स्टार्ट किया था यहाँ से। ये शीट्स नेक्स्ट डे फिर उतर गई थी कंप्लीट। और जो साइड वाली शीट्स है ना, जो आपको पैनलिंग वाली नज़र आ रही है, वो भी उतार दी थी। स्विच बोर्ड्स भी उतार चुके हैं यहाँ से। और सिर्फ अभी एक लाइट लगाई हुई है बस थोड़ा रोशनी के लिए। बाकी जो है सारी चीज़ें यहाँ से उतर चुकी हैं। और अभी जो कंडीशन है वो ड्राइंग रूम की ये है। तो फॉल सीलिंग से पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है आप कमरे की जो बाकी चीज़ें हैं ना वो आप उतार लो, और चीज़ें वगैरह बाहर निकाल लो। क्योंकि जब सीलिंग लगती है तो बहुत नीचे से गंद भी पड़ता है, खलारा वगैरह सब कुछ। जो नीचे वाइट सीमेंट गिरता है और जिस चीज़ की वो बनती है, पीवीसी वगैरह, और जो भी चीज़ें मटेरियल यूज़ होता है वो भी बहुत गिरता है। तो ऑलमोस्ट जो है हमने ड्राइंग रूम खाली कर लिया था। शीट्स तो उतर चुकी थी सामने वॉल से, और पंखा लाइटें वगैरह भी सारी उतर चुकी थी। और बस ये सोफ़ाज़ वगैरह अब मूव करने हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे करेंगे। और उस्मान ने यहाँ पे वायरिंग कर दी है सारी, तो लाइटिंग का काम वो खुद करेगा। क्योंकि जब बाहर से हम करवाएं ना तो ये होता है कि वो कहीं भी सुराख कर देते हैं और इतनी नीटनेस नहीं होती। तो ये सारा काम उस्मान ने खुद ही किया है, वायरिंग वगैरह का। और ये वायर्स के बॉक्स ले आया है, तो अभी वायरिंग वगैरह उसने निशान डाल के लगा दी है सारी। बस अब सीलिंग लगेगी, उसके बाद इधर होल्स वगैरह बना के फिर लाइट्स वगैरह की फ़िटिंग होगी। और आपको ऊपर वाली छत भी नज़र आ रही होगी, बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। क्योंकि ये लास्ट 2013 में ही पेंट्स वगैरह करवाए थे, उसके बाद फिर दोबारा कभी वो मौका ही नहीं मिला। तो घर को ना रेनोवेट करवाते रहना चाहिए, चाहे आप 4 सालों बाद करो, 5 सालों बाद करो, थोड़ा बहुत करवाते रहें ताकि घर साफ़ रहे। वरना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए ना, फिर एकदम करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ड्राइंग रूम अगर आपने होम टूर में देखा होगा तब भी माशाल्लाह से काफ़ी ठीक था। बस जब से गैराज मेकओवर किया उसके बाद से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ड्राइंग रूम के जो सोफ़ाज़ हैं उनके लिए कपड़े हम लोगों ने बुरे वाला की मुख्तलिफ़ शॉप्स जो हैं वो हम लोग फिरे हैं फैब्रिक के लिए, सोफ़ा क्लॉथ के लिए। तो कुछ जो है ना समझ नहीं लग रही थी, कहीं टोन मैच नहीं कर रही थी, कहीं जो कपड़े हैं कंट्रास्ट में नहीं आ रहे थे, मतलब कुछ समझ नहीं लग रही थी। और एट द एंड जो है ये वाले दो डिसाइड किए थे फाइनल, लेकिन ये भी घर आके फिर कैंसिल हो गए। तो इंशाल्लाह एक दो शॉप्स और हैं जो विज़िट करेंगे नेक्स्ट, और फिर जो कपड़ा सेलेक्ट हुआ वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। क्योंकि ना मोस्टली दुकानों पे लाइट्स का या प्रॉपर सिस्टम नहीं था, तो लाइट के बगैर समझ नहीं लगती। तो एक थी मोल्टी फॉर्म की शॉप, उसके ऊपर भी थोड़ा फैब्रिक अच्छा था, लेकिन उनके पास क्वांटिटी इतनी अच्छी खासी नहीं थी कि सोफ़ों पे पूरी आए। और एक ये भी कपड़ा बहुत पसंद आया था, रेगजीन स्टाइल का, जो आजकल काफ़ी इन है, लेकिन इसके साथ कोई मैचिंग नहीं हो रही थी। तो इसके साथ 4-5 हमने सैम्पल्स ले लिए थे, लेकिन कोई मैच नहीं कर रहे थे। मुख्तलिफ शॉप्स पे सैम्पल लेके फिर हैं, लेकिन इसकी मैचिंग बिल्कुल नहीं मिल रही थी। खैर वो हम लोगों ने नेक्स्ट डे जो है सॉर्ट आउट कर लिया था, और मेकओवर के लिए अब दे दिए हैं इंशाल्लाह। उनकी भी अब आने के बाद कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगी। और नेक्स्ट डे ये फॉल सीलिंग का जो सामान है वो रख के थे। तो टोटल एस्टीमेट जो फॉल सीलिंग पे लगा, अगर आपको जानना है कितना लगा है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कंप्लीट आपको डिटेल्स दे दूँगी। और इसके अलावा जी यहाँ पे शीट्स वगैरह लगा दी थी, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन एहतियातन लगा दी थी कि वॉल्स वगैरह गंदी ना हो। क्योंकि पहले हमने सोचा था कि इसकी जो साइड वाली शीट्स है ना पैनलिंग वाली, वो भी अच्छी कंडीशन में, तो उसके ऊपर बस पीवीसी की शीट्स लगवा ली जाए। लेकिन बाद में वो पीवीसी की शीट्स भी इससे मैच नहीं कर रही थी, तो फिर ये भी उतारनी पड़ी थी। तो एहतियातन इसके लिए हम लोगों ने प्लास्टिक लगा लिया था, लेकिन खैर ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके नेक्स्ट डे जी ये हाफ़ सीलिंग का काम कर चुके हैं, और देखें नीचे अब आपको कंप्लीट फ़र्श नज़र नहीं आएगा, इतना ख़राब हो गया था। हर जगह जो है ना वाइट सीमेंट गिरा हुआ था, और ये मिक्स प्लास्टर ऑफ पेरिस
जो जो मटेरियल ये मिक्स करते हैं वो सारा कुछ गिरा हुआ था। 2 दिनों में कंप्लीट वो कर गए हैं सीलिंग का काम। माशाल्लाह से बहुत प्यारी सीलिंग लगा के गए थे, बहुत मेहनत का काम था। ये एक बंदे ही ने सारा काम किया और बहुत अच्छा किया, दिल से किया उसने, नीट नीट करके जो है ना उसने फॉल सीलिंग का काम किया। हम लोग काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि ड्राइंग रूम जो है वो थोड़ा नीट एंड क्लीन किया जाए, क्योंकि जब गैराज का काम हुआ था ना लास्ट, आपको मैंने बताया था आई थिंक फरवरी में, उसके बाद से अब तक जो है ड्राइंग रूम बहुत ही बुरी हालत में था। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, किसी के आने जाने का बड़ा मसला हो रहा था, कहीं बिठाने की जगह नहीं थी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि ड्राइंग रूम का काम करवाया जाए, क्योंकि जब हम लोगों ने गेस्ट रूम बनवाया था और गेस्ट रूम को कन्वर्ट करवाया था गैराज में, तो उसके बाद से यहाँ पे ना बहुत मसला हो गया था। एक तो कारपेट बहुत गंदा हो गया था कंस्ट्रक्शन की वजह से, और सोफ़े सारे ख़राब हो रहे थे और दीवारें वगैरह भी ख़राब हो गई थी। और जी ये नेक्स्ट डे सीलिंग वगैरह लगा गए हैं और इसको अब सूखने के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि आई थिंक ड्राई करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको 5 से 6 दिन आप ड्राई करें फॉल सीलिंग को, उसके बाद पेंट वगैरह का काम करें। अदरवाइज़ अगर साथ ही पेंट कर देंगे ना तो क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो ये काफ़ी जो है ना सब्र करके हम लोगों ने पेंट करवाया। तकरीबन 7 डेज़ का हमने बीच में टाइम रखा था, उसके बाद पेंट करवाया। और उतने दिनों में हमने डिसाइड किया कि पेंट वगैरह कौन सा करना है, और शीट्स वगैरह भी साइड से उतार दी थी। ये वाली बिल्कुल साफ़ प्लाइयाँ उतरी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। और नीचे से आप दीवार का हाल देखें। इस रूम में ना थोड़ा सीपेज का बहुत प्रॉब्लम था साथ वाले घर की वजह से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे शीट्स लगी हों या कुछ इस तरह का, जिससे पेंट बार बार ना करवाना पड़े, क्योंकि पेंट करवाने से ना बहुत मसला होता है। बार बार पेंट करवाओ, पेंट उतर जाता है, ख़राब हो जाता है। तो शीट्स जो हैं वो सिक्योर रहती हैं, क्योंकि ज़्यादा नीचे नीचे ही प्रॉब्लम थी। और ये माशाल्लाह से छत बहुत अच्छी लगा गए। लाइटिंग का भी काम तकरीबन यहाँ पे हो गया, वायरिंग वगैरह का। और उसके बाद तकरीबन 1 वीक के बाद हम लोगों ने यहाँ पे पेंट करवाया। और ये देखिए पेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा सिलेक्ट हुआ था, शीट से बिल्कुल मैच करके। तो पीवीसी की जो शीट्स हैं जो सिलेक्ट की थी वो मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं अपने लास्ट व्लॉग में, और उनके रेट्स भी बताए थे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो जो पीवीसी की उन्होंने शीट्स फिक्स की हैं। और पेंट करने के नेक्स्ट डे बाद वायरिंग भी कंप्लीट हो गई है और लाइटिंग वगैरह भी कंप्लीट हो गई है। जो एलईडी लाइट्स, पाइप लाइट्स जो होती हैं वो लगवाई हैं, जिसमें आरजीबी भी मिल जाती है इजीली। वो वाली जो वायरिंग है वो अंडरलाइन करके लगाई है, और पंखा भी लगा दिया है, और बाकी जो एलईडी पॉइंट्स है वो भी लग गए हैं। यानी कंप्लीट वायरिंग का काम हो गया है। बस अब रह गए हैं जी स्विच बोर्ड जो लगेंगे पीवीसी की शीट्स के बाद। और तकरीबन ये छत का काम करवाने और ड्राइंग रूम वगैरह की सफाई वगैरह करवाने के बाद तकरीबन 1 डेढ़ वीक बाद जो है वो शीट्स का काम हुआ, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में भी अब कबर्ड्स का काम हो रहा है, उसकी भी थोड़ी अपडेट दूंगी मैं आपको। और ये फ़र्श तकरीबन तीसरी चौथी बार धुल के साफ़ किया गया। बहुत गंदा हो गया था। एक तो कारपेट की स्मद भी लगी हुई थी, और उसके बाद जब सीलिंग लगी है उसका भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था इसको साफ़ करना। तो 3 लोगों ने मिलके साफ़ किया है, और अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शक्ल निकली है कमरे की। और माशाल्लाह से छत भी देख लें आप, बहुत प्यारी लग गई है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लगी है। और पेंट्स वगैरह भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में हुए हैं। और यहाँ पे अब जो ड्राइंग रूम की छत है माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग गई है। आप लोग ज़रूर रिव्यूज़ दें आप लोगों को कैसी लगी है, क्योंकि इसका मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाली थी कि रूफ़ फॉल्स सीलिंग जो है उसकी मेकओवर की आप वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा आप लोग को ये फॉल सीलिंग कैसी लगी। तो ये जो डिज़ाइन है ये मैंने गूगल से सर्च किया था और मुझे अच्छा लग रहा था, यानी इस पर इतना डिज़ाइन भी नहीं है और थोड़ा डिसेंट भी लग रहा था। आप लोग को कैसा लगा आप लोग भी ज़रूर बताएं। एंड अब ऑलमोस्ट जो है 2 वीक्स के बाद हम लोगों ने अब यहाँ पे पेंट का सोचा है कि विंडोज़ और जो कबर्ड बनी हुई है इधर, क्योंकि ये तो निकालनी नहीं है, क्योंकि घर काफ़ी पुराना है। तो ये अब इसको करवाएंगे मेकओवर तो ज़्यादा जो है ना वो मसला होगा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको पेंट करेंगे। तो ये भी पेंट सारा खुद उस्मान कर रहा है, और अभी इसने पेंट करना स्टार्ट कर दिया है। देखें साइड पे कलर मैच करके थोड़ा कर रहा है पेंट। एंड नेक्स्ट डे भी काफ़ी हद तक, यानी पेंट करने में भी तकरीबन 2 से 3 दिन लग गए थे, क्योंकि पहले सारी जो है ना खिड़कियों की मरम्मत की है और कुंडियाँ फ़िक्स की हैं। जो हमारी ख़ानदानी कुंडियाँ थी वो उतार के अब न्यू लगाई हैं इसमें, बड़ी अच्छी किस्म की। तो उनका जब कंप्लीट ड्राइंग रूम बन जाएगा तब उसका भी मैं आपको कंप्लीट जो है वो दूंगी ओवरव्यू।
तो ये देख लें अब रूम की हालत जो है वो थोड़ी थोड़ी बेहतर होनी स्टार्ट हो गई है। और पेंट जो है ये देखें यहाँ पे मिक्स करके अब कबर्ड का पेंट हो रहा है। कबर्ड का अंदर वाला पोर्शन भी पेंट करना था लाइट कलर में, क्योंकि पहले ऑफ वाइट था, तो अब थोड़ा सा पीची पिंक टाइप का किया है, क्योंकि कबर्ड ना काफ़ी पुरानी है और ये उतारना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इसमें बंदा डेकोरेशन की चीज़ें भी रख देता है तो अच्छी लगती हैं। और ये हम लोगों ने एक्चुअली में पेंट करना था मैट फिनिशिंग का, लेकिन मैट में वो कलर मिल नहीं रहा था कहीं से भी नहीं। पूरे बुरे वाला में मैट कलर में ये वाला टोन नहीं मिल रहा था, तो फिर बस मजबूरन जो है ना ऑयल पेंट करना पड़ा है। और पेंट सूखने के 3 दिन बाद जो है हम लोगों ने ये शीट सेलेक्ट की थी। तो ये स्टॉक मैंने आपको दिखाया था, ला के गिराज में रखा हुआ था, लेकिन अब लगवाया तकरीबन स्टॉक लाने के हफ्ते बाद। तो इसके भी मोटिव से मोटिव मिलाना बहुत मुश्किल था। तकरीबन 2 दिन लगे उन्हें ड्राइंग रूम की शीट्स कंप्लीट करने में, क्योंकि जब बाहर हम लोगों ने शीट्स लगवाई थी ना बैक साइड पे, वो जस्ट वो 1.5 घंटे में लगा गए थे और इतनी नीट नहीं लगी थी। लेकिन ये जो आए हैं बंदे, इन लोगों ने बहुत प्रोफेशनल काम किया, बहुत अच्छी शीट्स लगाई हैं और बिल्कुल मोटिव्स एक साथ करके उन्हें लगाई हैं। शीट के जो थोड़े ब्लॉक्स हैं वो थोड़े से बच गए हैं, यानी उनकी कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग हो सकती है किसी एक्स्ट्रा वॉल पे, लेकिन जो इन्होंने काम किया वो बहुत अच्छा किया और बहुत सस्ता किया है बाकी जो कारीगर हैं उसकी निस्बत। अच्छा जी, अगर पुरानी आप लोग वीडियो देखेंगे हाउस टूर की या फिर दावत वाला एक जो व्लॉग है, दोनों मैं आई बटन्स में डाल दूंगी, तो अगर आप वो देखेंगे तो उसमें आपको ड्राइंग रूम की लुक जो है वो कंप्लीट डिफरेंट नज़र आएगी। तो जो 2013 में हम लोगों ने ड्राइंग रूम का काम किया था, मैंने और उस्मान ने मिलके, तो शीट्स वगैरह भी उसने खुद लगाई थी और वॉलपेपर भी खुद ही लगाए थे, और वो काफ़ी अरसा जो है वो स्टे किया है। और पेंट वगैरह भी उसने खुद ही किया था और डेकोरेशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि तब मेरे अम्मी अब्बू जो हैं वो इंग्लैंड थे, तो हम दोनों ने काफ़ी मिलके जो है ड्राइंग रूम में काम किया था। और अब जो है ना अम्मी और उस्मान मिलके कर रहे हैं सारा काम, और अबू जो हैं वो बिल्कुल रेस्ट पे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि इस बार मैंने कोई हेल्प नहीं करनी, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि थोड़ा मौसम चेंज हो जाए, मज़ीद फिर स्टार्ट किया जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है और शीट्स जो हैं बहुत अच्छी लग गई हैं। सो फाइनली अब ये है जो फाइनल लुक ड्राइंग रूम की। तो उम्मीद करती हूँ ये रेनोवेशन का पार्ट 2 जो है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।